आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ बचत वाली रेसिपी, जिसमें हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा बचत की हम सामग्री बना लेंगे। यानी कि आपको बार बार मार्केट से मिठाई लाने की आवश्यकता नहीं होगी। मलाई से ही हम बनाएंगे मिठाई भी और घी भी। और हर बार जो आप घी बनाने में गलती करते थे वह गलती आप कभी नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम मलाई से घी और मिठाई दोनों बनाते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 दिन की मलाई ले ली है। जो दूध की मलाई हम रोज़ निकालते हैं उसे हम फ्रीज में रख देते हैं। रोज़ाना दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है उसे निकालते ही हम फ्रीज में रख देते हैं। तो ये 6 से 7 दिन की मलाई है, इसे मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। 6 से 7 दिन तक की मलाई को ही आप यूज़ करें और फ्रीज में रखी हुई को ही यूज़ करें। यदि आप मलाई बाहर रखते हैं तो उससे आप मिठाई बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि मलाई में बहुत बुरी बदबू आने लग जाती है, जिससे कि मिठाई भी खाने जैसी नहीं बनती है। तो इसलिए जैसे ही आप रोज़ दूध से मलाई निकालें और उसे फ्रीज में स्टोर करें और 6 से 7 दिन की मलाई को ही आप यूज़ करें। इससे ज़्यादा दिन की मलाई को आप मिठाई बनाने में यूज़ नहीं करें। यह धीरे धीरे गर्म होने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम घी ऐसे निकालते थे कि इसमें छाछ डाल देते थे मलाई में और इसे मिक्सी में चला लेते थे, जिससे कि ऊपर ऊपर घी आ जाता था और बचे हुए पार्ट को हम फेंक देते थे। लेकिन आज इस रेसिपी में हम किसी भी पार्ट को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वह पार्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें से कुछ भी नहीं फेंकेंगे और इससे बहुत ही अच्छी मिठाई और घी दोनों हम बनाएंगे। और इन दोनों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। सिर्फ समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेहनत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी और एक साथ ही ये दोनों बन करके रेडी हो जाएंगे। तो अब मलाई में जल्दी जल्दी उबाल आने लगा है। इसे बीच बीच में हमें लगातार चलाना है, वरना ये नीचे तले में चिपकता रहेगा। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसके चिपकने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। इसे हमें जलाना नहीं है, वरना ये चिपकते ही जल सकता है। तो लगातार इसे हमें चलाते रहना है। फ्रेंड्स, आज तो हम मलाई से घी और मिठाई दोनों बना रहे हैं, लेकिन यदि आपको जानना है कि मलाई से घी और पनीर दोनों कैसे बनाएं एक साथ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ में वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। इन दोनों रेसिपी में हमारी बहुत ज़्यादा बचत होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगा है। थोड़ी ही देर के बाद में ये अच्छे से पक जाएगा। इसका जो भी मावा मावा है ये नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर घी रह जाएगा। छींटे इसमें उड़ते हैं तो आप सावधानी से इसे हिलाएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आ गया है और मावा नीचे बैठ रहा है, लेकिन ये अभी इसमें से पूरी तरीके से घी नहीं निकला है। आप यह सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मावे में से पूरी तरीके से घी निकल गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जब मावे की गुठलियाँ बन कर के नीचे तले में बैठ जाएगी, यानी कि मावे के लम्स बन जाएंगे और सारे लम्स नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर की साइड घी घी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि हमारा मावा पूरी तरीके से गुठलियाँ बन बन करके नीचे बैठ गया है और ऊपर घी ही घी रह गया है। इसमें बिल्कुल भी हमें दूध कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस मावे से पूरी तरीके से घी अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा घी अलग हो गया है। तो इस टाइम पर हम गैस को कर देंगे ऑफ। तो फ्रेंड्स, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे छानेंगे। यदि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे लोहे की छलनी से छान सकते हैं, पर प्लास्टिक की छलनी से बिल्कुल ना छानें, वरना प्लास्टिक की छलनी जल जाएगी। लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दूंगी। तो अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो हमने नीचे एक पतीला लिया है और उसमें के ऊपर छलनी रख करके इसे हम छान लेते हैं, जिससे कि घी तो नीचे वाले पतीले में चला जाएगा और छलनी में मावा मावा रह जाएगा। आप इसे स्पून से उलट पुलट करके मावे में से पूरा घी निकाल दें। इसे स्पून की मदद से हल्का सा उलट पुलट करेंगे तो घी नीचे चला जाएगा। या फिर यदि आपके पास में बड़ी छलनी हो तो आप पूरा उसमें छान लें और 5 से 10 मिनट के लिए छलनी में ही मावे को पड़ा रहने दें, जिससे कि इसमें से सारा घी नीचे बर्तन में निकल जाएगा। अब ऊपर का जो भी मावा है उसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम सारे घी और मावे को अलग अलग कर लेंगे।
घी और मावे को हमने अलग अलग कर लिया है। तो हम वही पतीला वापस से लेंगे जिसमें हमने मलाई को पकाया था और इसमें वह मावा डाल देते हैं। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप शक्कर को अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे गैस पर गर्म होने के लिए हम रख देते हैं और इसे चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाती, यानी कि शक्कर का पानी आपको साइड से किनारों पर दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना इलायची पाउडर के बना रही हूँ क्योंकि उनके बिना भी यह मिठाई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते रहें क्योंकि यह नीचे बहुत जल्दी चिपकती है, इसलिए इसको लगातार चलाते रहें। 5 से 7 मिनट पकने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसके साइड से हल्का हल्का सा पानी दिखने लगा है, जो कि शक्कर को पिघलने के बाद में निकला है। तो ये मिठाई अच्छे से पक गई है। इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम सेट होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को हमें किसी भी घी या ऑयल से ग्रीस नहीं करना है क्योंकि इस मिठाई में ऑलरेडी घी है। तो इसे हम पूरा प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी निकला है तो वो पूरी तरीके से शक्कर वाला पानी नहीं है, तो आप टेंशन न लें, फिर भी आपकी मिठाई मीठी ही बनेगी। सारा हमने इसमें डाल दिया है। यह अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो साइड में निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी साइड में निकलता है तब तक हम घी को अच्छे से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं जिससे कि यह एकदम कांच की तरह शुद्ध हो जाए। क्योंकि घी तो पहले से हमने बना लिया है, लेकिन इसमें लास्ट प्रोसेस रह गई है, तो इसके लिए हमने घी को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है और इसमें मैंने 1 ढक्कन छाछ डाल दी है। फ्रेंड्स, हमने 2 बड़े चम्मच छाछ डाली है। छाछ डालने के बाद में जब ये घी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा मावे के पार्ट्स रह गए हैं वो नीचे तले में जम जाएंगे और ऊपर ट्रांसपेरेंट घी रह जाएगा। जैसे जैसे इसमें उबाल आता जा रहा है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मावे के पार्ट्स नीचे बैठते जा रहे हैं। 1 मिनट घी में उबाल आने के बाद ही आप देखेंगे कि सारे मावे के पार्ट्स नीचे तले में बैठ गए हैं और ऊपर से शुद्ध घी रह गया है। तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। कांच के जैसा हमारा घी बिल्कुल अलग हो गया है, यह एकदम शुद्ध घी है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे। अभी हमारे मिठाई में से एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया था, उसे हम अलग हटा देते हैं। और अभी ये सॉफ्ट है तो इसमें हम कट लगा लेते हैं, लेकिन इसके पीस हम इस टाइम पर अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट है तो इसके पीस अभी अलग नहीं होंगे। तो हमने इसमें कट लगा लिए हैं। तो अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देते हैं जिससे कि इसके पीस बिल्कुल अलग अलग हो जाए। अब घी भी हमारा ठंडा हो गया है तो फिर से हम लोहे की छलनी लेकर के इसे छान लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर जले हुए मावे के पार्ट्स रह गए हैं और जो नीचे कटोरा है उसमें एकदम प्योर शुद्ध घी निकल गया है। और मिठाई भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। आधे घंटे के बाद में हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और इसके पीस अलग करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब आपको 6 से 7 दिनों में ही मिठाई घर पर मिल जाएगी, तो आपको बाज़ार से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो हुई ना यह बचत वाली रेसिपी। पहले हम एक्स्ट्रा जो दूध बच जाता था मलाई के बाद में उसको हम फेंक देते थे, अब उसे हमने फेंका नहीं है और उसी से हमने मिठाई बनाई है, यानी कि मलाई से ही हमने घी भी बनाया है और टेस्टी टेस्टी मिठाई भी बनाई है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी से मलाई से घी और मिठाई दोनों बना करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये दोनों कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।